वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पूछो सवाल में आपका स्वागत है। आज हम नंबर सिस्टम की क्लास पार्ट क्या पढ़ रहे हैं, पार्ट 6 पढ़ रहे हैं। तो पिछली आपने 5 वीडियो में आपने समझ लिया होगा कि क्या क्या है नंबर सिस्टम में। तो आज हम नंबर सिस्टम में क्या पढ़ रहे हैं, गुणा और भाग का जो भी कॉन्सेप्ट होते हैं या सब नंबर सिस्टम में जो भी सवाल पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसको क्लियर करेंगे। तो भाग में सबसे पहले जो हमने बचपन से सीखा है कि जो ये इसको इसको बोलते क्या है, जिसको जिस संख्या से हम भाग करते हैं उसको क्या बोलते हैं, हम भाजक कहते हैं। ठीक। और जिसको भाग करते हैं वो होता है भाज्य। और जो आता है यहाँ पर क्या होता है, जितनी बार जाता है वो क्या होता है, भागफल होता है। और जो भाग करके जो बचता है उसे क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल बोलते हैं। और इसे इंग्लिश में बोले तो इसमें भाजक को बोलते हैं डिविजर। भाजक को क्या बोलते हैं, डिविजर। और इसको क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। भाज्य को क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड। और भागफल को बोलते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चंस। और शेषफल को तो पता है, रिमाइंडर। इसको इंग्लिश में इसको हिंदी में समझ नहीं आ रहा तो इंग्लिश में ध्यान देना क्या होता है ना। तो ये तो हमें पता होना चाहिए कि ये भाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है और ये शेषफल होता है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो यहीं से शुरुआत करते हैं। जिसमें 10th में एक फॉर्मूला था इसी पर डिपेंड, मतलब कभी किस लिए होता है फॉर्मूला, वो अगर हमें चारों में से कोई 3 चीज दी हुई है और चौथी चीज निकालो, जैसे भाज्य भाजक और भागफल दे दिया, हमें शेषफल निकालना है, तो इस फॉर्मूले से निकालता है जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर। देखो क्या फॉर्मूला है, भाज्य भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। ठीक। तो ये फॉर्मूला होता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो ये इस फॉर्मूले पर क्या, ये फॉर्मूला किस लिए होता है कि कोई भी 3 चीज दे रखी है, हमें चौथी चीज निकालनी। जैसे हमें यही दे दिया कि भाज्य दे दिया, शेषफल दे दिया और भागफल दे दिया, हमें निकालना भाजक, तो इस फॉर्मूले में रख के हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये तो भाग का है नॉर्मल सा। तो इसके बाद अब चलते छोटी छोटी चीजें। इसमें जो भी किसी को कॉन्सेप्ट अभी नहीं पता, अगर भाग क्या क्या चीज होता है भाग के अंदर, तो जिसको वो भी नहीं पता तो इसको इसमें से सीख सकते हो इस वाली वीडियो से। ठीक। तो ये तो हो गया भाज्य। अब क्या चलते हैं, अब जितनी भी हमने पढ़ी है कि 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या या 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पहले पता होनी चाहिए कौन कौन सी होती है। तो सबसे पहले यहाँ यहाँ मैं लिख रहा हूँ 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है, सबसे बड़ी संख्या। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, देखो जितनी भी बड़ी संख्या आएगी ना, कि सबसे 4 अंकों की, 5 अंकों की, 3 अंकों की, उतने ही 9 लिख दो जितने अंक बोला है। कितने बोला है, 4 अंकों की बोला है, तो कितने 9 आएंगे, 1 2 3 4। इसका मतलब कितने हो गए ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9 9 9 9, 4 बार 9। अगर 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बोली तो 5 बार 9, 3 अंकों की बोली हो 3 बार 9। ऐसे जितनी भी अंकों की बोली है उतने ही 9 लिख देना। 3 अंकों की बोली ऐसे तो क्या होगा, डॉट डॉट मैंने ये लिख दिया, 3, 3 बार 9। और 2 अंकों की बोली है तो उतनी बार 9, 2 बार 9। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9 9 9, 4 बार 9। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 बार 9। और 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो होती है 2 बार 9 होती है, 2 अंकों की। अब क्या चलते, छोटी संख्या जो चलते हैं। अब चलते 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 1000। इसमें कैसे करना है, देखो 4 अंकों के कितने अंक है, 4 अंक है, जितने अंक बोले हैं उतने एक कम करके उतने जीरो लिख दो। जैसे यहाँ पर कितने 4 अंक बोले ना, यहाँ पर कितने जीरो है, 3 जीरो, और बाकी तो एक तो रहेगा हमेशा। ठीक। अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या बोली है तो 3 में एक कम कर दो, कितने जीरो, 2 जीरो और एक तो आएगा यहाँ पर। ठीक। तो ऐसी 4 अंकों की होगी। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होगी भाई, एक जीरो कम, दो एक कम कर दिया, इसमें कितने जीरो, 2 जीरो और एक। ऐसी 2 अंकों की बोली तो 2 अंकों की बोली है तो कितने होंगे, एक जीरो और एक। तो ये तो हो गई 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, और 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जितनी भी छोटी संख्या और बड़ी संख्या होती कंफ्यूजन, ये सामने तरीका ये है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी कैसे करेंगे, उतने बार 9, और 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या एक कम कर दो, उतने ही जीरो। जैसे 4 अंकों की बोली तो 3 जीरो, और 2 अंकों की बोली तो 1 जीरो, बस ऐसे। ये क्या होता है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का तो हमने समझ लिया। ये भाग
ये भाजक और भाज्य, ये सब क्या है, भागफल पे और इन संख्याओं पर एक साथ क्वेश्चन मिक्स करके आएंगे। कैसे समझेंगे, देखो इसमें एक क्वेश्चन से ले लेते हैं हम यहाँ पर। देखो इस फॉर्मूले पर भी पहले क्वेश्चन इस फॉर्मूले पे लेते हैं, ठीक, कि भाज्य बराबर क्या होता है, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो इस पे एक क्वेश्चन है, जैसे एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल क्या है, जैसे यहाँ दे रखा है एग्जाम में, क्वेश्चन देख लेता हूँ यहाँ क्या है। देखो 1265 में 1265 में इस पर डिपेंड है, 1265 में किस संख्या से, किस 1265 में किस संख्या से भाग दें, किस संख्या से भाग दे कि भागफल, भागफल दे रखा है क्वेश्चन में। भागफल क्या दे रखा है, देखो 84 तथा शेष जो हो 5 बच्चे, तथा शेष 5 बच्चे। तो पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन में बोला क्या है, 1265 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 84 तथा शेषफल कितना 5 बचे, सॉरी 5 बचे, कितना 5 बचे। तो ये हमने क्वेश्चन लिख लिया। तो इसमें पूछा क्या है, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, इससे भाग देंगे। मान लो भाजक जो है यहाँ पर क्या होता है, भाज्य को भाग कौन करता है, भाजक। तो किस संख्या से, किस संख्या को मान लिया x, तो हमसे पूछ क्या रखा है, भाजक। जिस संख्या से भाग देते हैं उसको बोलते हैं भाजक, जिसको भाग देते हैं वो बोलते हैं भाज्य, और जो भाग जितनी बार जाता है वो भागफल, और जो बचता है उसे बोलते हैं शेषफल। तो ये किस संख्या मतलब हमसे पूछ रखा है, किस संख्या मतलब भाजक, जिस संख्या से भाग देते हैं उसको क्या बोलते हैं, भाजक। तो हमें फॉर्मूला पता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य कितना है, इसको भाग करना, तो ये क्या होगा, भाज्य। हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये रहा, फॉर्मूले में रखते हैं 1265 हमारे पास क्या है, भाज्य। भाजक क्या है हमें पता नहीं, तो हमने मान लिया उसको x, गुणा भागफल क्या है 84 दे रखा है, प्लस शेषफल कितना दे रखा है 5। अब बची कैलकुलेशन करनी इसमें, तो प्लस का 5 इधर आके क्या आ जाएगा, इस बॉर्डर के इस पार क्या आएगा, माइनस का 5 बराबर 84x लिख दो। 1265 में से 5 गए तो 1260 बराबर 84x। अब x गुणा में क्या है, 84 है, तो क्या करेगा, वो भाग में चलेगा, किसकी, 1265 की, 1260 सॉरी 1260 बटे 84। 84 से इसको भाग दे दो, देखो भाग, जिसकी स्पीड नहीं होता ऐसी शुरुआत में ऐसी करके देखो, और जिसकी स्पीड है वो एक ही बार में कर लेगा। तो कितनी बार, 84 गम 84, घटा लो, इसमें 6 में से 4 गए 2, और ये बचा कितना 12, 12 में से 8 गए 4, और ये बचा 0, एक उतार लिया यहाँ से, 0 उतार लिया, ठीक। 84 बार में कितनी बार जाएगा ये 6 बार में, 6 चौक 24, 5 चौक 20, कितनी बार जाएगा 5, 0 5 चौक 20, 5 अट्ठे 40, 2 42। तो यहाँ पर कितना आ गया, ये भाजक क्या होता है, ये रहा यहाँ पर कितना आ गया, जो हमारा करके आया वो कितना आ गया, भाजक, जो कि क्या आ गया, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये क्या हो गया, x का मान यहाँ आ गया 15। तो x बराबर 15, इसका मतलब जो भाजक है वो क्या होगा हमारा, किस संख्या से 15 से भाग करे तो भागफल क्या आना चाहिए, 84 आएगा, और शेषफल जो होगा वो 5 बचेगा। तो इस वाले में यही क्वेश्चन होगा कि भाज्य तीनों में से, चारों में से तीन चीज दे देगी और चौथी चीज हमें निकालनी होगी। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या है, बेसिक कॉन्सेप्ट है, भाज्य भाजक और भागफल और शेषफल में जो रिलेशन होता है उसमें एक क्वेश्चन आ सकता है, या तो ऐसा अगले हम चलेंगे अभी आगे कि जो एडवांस क्वेश्चन होंगे उनको थोड़ा समझेंगे। तो ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया भाजक भागफल और ये भाग के जितने भी हैं, और इन पर चलेंगे आगे, बड़ी संख्या छोटी संख्या इनको हम समझेंगे, ठीक है।